क्या कहना महाराज, गुरुदेव के पीछे पीछे द्वारिका नाथ का ध्यान करते करते द्वारिका जी पहुंच गए। गोमती जी में स्नान किया है और ज्यों द्वारिकाधीश के मंदिर में पहुंचे हैं, चक्र गदा पद्म लिए ठाकुर जी का दर्शन किया है तो सभी को आनंद हुआ। कबीरदास जी महाराज, रैदास जी महाराज, सब आचार्य महापुरुष गण साथ हैं। अनेक दिन तक रहे। दर्शन पीपाजी महाराज और सीता सहचरी जी ने भी किया, लेकिन गुरुदेव पूरी भारत की यात्रा पे निकले हैं, उनको एक जगह तो रुकना नहीं। लेकिन पीपाजी महाराज का अभी द्वारिका से मन नहीं भरा। मन क्यों नहीं भरा? वो इस भाव से द्वारिका जी आए थे कि जैसे द्वारिका आने पर भक्त सुदामा से श्री कृष्ण मिले थे, मुझे भी ऐसे ही मिलेंगे। उनकी ये आशा नहीं थी कि केवल विग्रह रूप में भगवान का दर्शन होगा, इतने से तृप्त होने वाले नहीं थे। गुरु जी को आगे जाना था। सेवकों ने कहा चलिए पीपा जी अब आगे। पीपा जी ने कहा अभी तो मुझे द्वारिकाधीश का दर्शन ही नहीं हुआ। बोले दर्शन नहीं हुआ? इतनी बार तो किया है। गोमती द्वारिका दर्शन किए, भेंट द्वारिका दर्शन किए, नागेश्वर महादेव दर्शन किए, गोपी तालाब दर्शन किए, मूल द्वारिका दर्शन किए, सब दर्शन किया। दर्शन क्यों नहीं हुआ? तब पीपाजी महाराज कहते हैं मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, एक मूरत का दर्शन है, एक सूरत का दर्शन है। भगवान की एक मूरत का दर्शन होता है, एक सूरत का दर्शन होता है। हम आप लोग मंदिर में जाते हैं तो मूरत का दर्शन तो सहजता में हो जाता है, पर ठाकुर अपनी सूरत को मूरत के पीछे छिपाए रहते हैं। इसलिए मीराबाई बहुत सुंदर बात कहती हैं। क्या कहती हैं मीराबाई? बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल। तो इसमें प्रथम पंक्ति में क्या कहती है मीराबाई? मोहनी मूरत सामरी सूरत, मोहनी मूरत सावली सूरत, तेरे नैना बने विशाल, तेरे नैना बने विशाल, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल। तो एक मूरत का दर्शन है, एक सूरत का दर्शन है। ठाकुर अपनी सूरत को मूरत के पीछे छिपाए रखते हैं। सूरत का दर्शन गुरु कृपा से होता है। सूरत का दर्शन विकलता से होता है। तो सबने कहा चलिए, पर कहा मुझे अभी दर्शन नहीं हो पाया, मैं दर्शन करके ही आऊंगा। गुरु जी भी ये बात सुन के प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम यहीं रहो सीता सहचरी के साथ, हम चले। तो गुरुदेव तो आगे की यात्रा पे चले गए, फिर आगे से होते हुए काशी भी आ गए। लेकिन पीपा जी महाराज सीता सहचरी जी के साथ वहीं द्वारिका जी में रह गए और पूरा दिन मंदिर में दर्शन तो करते हैं, समुद्र के किनारे बैठे रह करके भगवान को रो रो कर पुकारते हैं। सबसे पूछते हैं द्वारिकाधीश कहां मिलेंगे। सब लोग कह देते हैं इतना ऊंचा मंदिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, गगनचुंबी शिखर है द्वारिकाधीश का, तो पूरे थान की ध्वजा चढ़ती है, दिन में 3 बेर ध्वजा बदलती हैं द्वारिकाधीश जी। ये लंबी ध्वजा फहराती है आकाश में, दर्शन करके नेत्र शीतल होते हैं। तुम्हें इतना बड़ा मंदिर नहीं दिखाई पड़े? बोली महाराज वो तो ठीक है, पर वो ठाकुर जिन्होंने सुदामा जी को गले से लगाया था, वो दिव्य द्वारिका जो सोने की बनी हुई है, भागवत जी में वर्णन है ना, वो सोने की द्वारिका जिसके पूरे महल सोने के, परकोटे सोने के, जिस द्वारिका के मार्ग मणियों के बने हैं,
दोनों तरफ सुंदर क्यारी है, गोमती गंगा के घाट स्फटिक के बने हैं। वो दिव्य द्वारिका मुझे नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे पूरा दिन पंडाओं से, पुजारियों से, भक्तों से, सन्यासियों से, दोनों जने, सीता जी भी और पीपा जी भी, दोनों पागल की तरह पूछते थे। एक दिन तो बहुत ही रो रहे थे दोनों जने। तब किसी ने आके कहा, अरे भगत जी, आपको पता नहीं क्या? क्या नहीं पता? जिस दिव्य द्वारिका को ढूंढ रहे हो, वो दिव्य द्वारिका तो भगवान समुद्र में डुबा दिए। नहीं पता तुमको? भागवत जी में लिखा है कि नहीं लिखा? जब भगवान को अंतर ध्यान लीला करनी थी तो भगवान 7वें दिन डुबा दिए द्वारिका जी को। तो ये द्वारिका दी जो दर्शन हो रही हैं, स्थान तो वही है, क्योंकि भगवान के निज मंदिर नहीं डूबे, पर इन मंदिर आदि का निर्माण तो राजा विक्रमादित्य ने कराया है और ठाकुर जी तो प्रकट हुए ही हैं सरोवर से। बाकी मूल द्वारिका, जिस दिव्य द्वारिका को खोज रहे हो, वो तो समुद्र में डूबी है। और जैसे ही ये सुना पीपा जी महाराज ने कि दिव्य द्वारिका तो समुद्र के भीतर है, हा द्वारिकाधीश, हा द्वारिकाधीश कहते हुए पीपा जी महाराज समुद्र में कूद। और सीता सहचरी जी ने देखा लोगों की भीड़, सीता सहचरी जी ने देखा मेरे पति सागर में डूब गए, तो हा द्वारिकाधीश, हा प्राणनाथ कह के सीता जी भी कूद गए। लोगों ने देखा लहरों में बहते चले गए, डूब गए जल के। हाहाकार मच गई द्वारिका में। अरे महाराज, वो भगत जी डूब गए, पीपा जी महाराज, ओ गांगरोनगढ़ का राजा समुद्र में डूब मरा, ओ गांगरोनगढ़ का राजा समुद्र में डूब, उसकी रानी भी डूब मरी है। भगवान, कोई बात नहीं महाराज, डूब गए, लेकिन भगवान अपने भक्त को डूबने नहीं देते। ज्ञानी को भगवान नहीं संभालते, कर्मकांडी को भगवान नहीं संभालते, भक्त को भगवान संभालते। ये डूब गए, जाते चले गए, जाते चले गए, जाते चले गए सागर में। और धन्य महाराज, ये वास्तव में दिव्य द्वारिका में ही पहुंच गए। समुद्र में डूबते 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 समुद्र के भी अंतरतल में चले गए। और क्या देखा? जैसा जैसा सोचा था, जैसा जैसा सुना था, इस सोने की द्वारिका दमदमा रही है। एक बड़े बड़े परकोटा, मणियों के परकोटा बने हैं, रात से स्फटिक मणियों के बने हैं ये दिव्य द्वारिका। 16,100 महल भगवान की रानियों के। और क्या देखे? द्वारिका के द्वार पर स्वयं श्री कृष्ण और रुक्मणी जी स्वागत के लिए खड़े हैं। पीपा जी, सीता सहचरी जी के स्वागत के लिए भगवान खड़े। सब पीपा जी महाराज दौड़ के मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद कहते भागे। भगवान ने भुजा बढ़ा करके पीपा जी को हृदय से लगा लिया। सीता सहचरी जी ने रुक्मणी जी के चरण पकड़ लिए, रुक्मणी जी ने सीता सहचरी को हृदय से लगा लिया। अरे मेरी प्यारी बहन, हम तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, कब से खड़े हैं द्वार के ऊपर। जब से तुम द्वारिका आए हो तब से द्वार पे खड़े हैं। हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण रुक्मणी पीपा जी सहचरी जी को भीतर लेकर के गए। स्वयं भगवान द्वारिका का दर्शन करा रहे। भैया, कृपा का क्रम है। क्या क्रम है कृपा का? 4 वस्तु हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। सब में पहले नाम की कृपा हो। गुरुदेव क्या प्रदान करते हैं? गुरुदेव वास्तव में नाम ही प्रदान करते हैं। और जो साधक अभिमान से बचते हुए, नामापराध वैष्णव अपराध से बचते हुए गुरु अनुगत्य नाम की साधना करता है, तो हमारी नाम की साधना ठीक चल रही है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण नाम की कृपा से हृदय में रूप का प्रकाश होना है। ये नहीं कि अब हम कीर्तन में लग गए हैं और कथा में लग गए हैं तो हमारे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, ये कृपा है।
अनुयायी बढ़ रहे हैं, मानने वाले बढ़ रहे हैं। ये तो बाहरी बात है भैया। भीतरी बात यह है कि नाम की शरणागति यदि करी है, कीर्तन का आश्रय लिया है, गुरु पाद आश्रय ग्रहण किया है, सही अर्थों में नाम की शरणागति करी है, तो अगला पड़ाव रूप की कृपा है। हृदय में रूप का प्रकाश होएगा, इष्ट देव के रूप का प्रकाश होगा। और इसके अगला पड़ाव है फिर लीला का प्रकाश होएगा, फिर लीला का अनुभव होगा, स्वप्न में अनुभव होगा, ध्यान में अनुभव होगा, कथा सुनते अनुभव होगा। प्रभु के लिए हर समय हृदय द्रवीभूत रहेगा, उन्हीं को पाने की इच्छा रहेगी, उन्हीं के लिए रोने की लालसा प्रबल रहेगी। नाम की कृपा है, फिर रूप की कृपा है, फिर लीला की कृपा है, और भैया आखिरी कृपा धाम की कृपा है। धाम की कृपा, आखिर में धाम का दिव्य वैभव नेत्रों के सामने प्रकट हो जाएगा। किसी साधक के जीवन में ये बातें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। पीपा जी विशेष परिकर हैं, उनके जीवन में ये चारों पड़ाव बहुत जल्दी आ गए। नाम की कृपा, रूप की कृपा, लीला की कृपा, और अब धाम की कृपा। स्वयं श्री कृष्ण रुक्मणी जी दिव्य धाम के दर्शन करा रहे हैं। रुक्मणी जी सीता सहचरी जी को सब रानियों से मिलवा रही हैं। ए मेरी बहन सत्यभामा है, ए मेरी बहन वृंदा है, ये मेरी बहन लक्ष्मणा है, ये मेरी बहन सुदेवी हैं। सबसे मिलवा रही हैं, सबसे मिल रही हैं। कितना आनंद हुआ। 7 दिन कम्मे को बीत गए, खबर नहीं। 7 दिन निवास किया है, ऐसा भक्तमाल जी में वर्णन है। 7 ही दिन क्यों निवास किया? चूंकि 7 ही दिन होते हैं, या ये कहिए 7 दिन निवास कर रहे पीपा जी महाराज। सप्ताह में 7 ही दिन तो होते हैं। वैष्णव उसको कहते हैं जिसका शरीर कहीं रहे, कलकत्ता में रहे, कोटा में रहे, बंबई में रहे, पर एक हरि भक्त उसको कहते हैं जिसका हृदय वृंदावन में रहता, हृदय वृंदावन। तो 7 दिन द्वारिका जी विराजे हैं, और 7 दिन बीते संपूर्ण जो जो सोचा था भगवान की लीला का अनुभव, कैसे भगवान सुधर्मा सभा में जाते हैं, कैसे पधरावनी होती है, कैसे महलों में विराजते भगवान, दर्शन किया। 7 दिन बीते हैं। अब पीपा जी को तो मंजिल मिल गई, भगवान का नित्य धाम मिल गया, मंजिल मिल गई, अब आगे क्या पाना है। 7 दिन बीते, श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं पीपा जी महाराज। सीता सहचरी जी रुक्मणी जी के चरण दबा रहे हैं, रुक्मणी जी के चरणों में महावर लगा रही। द्वारिकाधीश क्या बोले पीपा जी से? पीपा जी अब वापिस जगत में चले जाओ। सुनते ही पीपा जी व्याकुल हो गए। महाराज आपको पाके भी लौटना पड़ता है क्या? गुरु कृपा का फल तो गोविंद की प्राप्ति है ना। तो गुरु कृपा से गोविंद मिल गए और हमने आपका धाम पा लिया, इतनी जल्दी पा लिया, अब लौटने की मत कहिए प्रभु। आपको पाने के बाद तो जीव को संसार में नहीं गिरना पड़ता। भगवान ने कहा देखो पीपा जी, अब मैंने तुमको अपना लिया, तुम्हारी देह चिन्मय हो गई, अब तुमको अपने लिए कुछ करना शेष नहीं है, कुछ करना शेष नहीं है, तुमको मेरी प्राप्ति हो गई। लेकिन तुम्हें 2 कारणों से जाना पड़ेगा जगत में। क्यों जाना पड़ेगा? पहली बात, आपके गुरु को आपसे सेवा लेनी है नाम प्रचार की। गुरु जी ने संकल्प कर रखा है, तो मैं आपके गुरु जी के संकल्प को नहीं रोक सकता। मैं अपनी बात तो नीचे कर लेता हूं, पर गुरु संतों के वाक्य को नीचा नहीं करता। तो पहली बात, आपके गुरुजी ने आपके लिए कुछ काम सोच रखे हैं, सेवा सोच रखे हैं, वो आपको जाके करनी है। तो मैं भी आपको हमेशा के लिए नहीं रख सकता। दूसरी बात,
आप मेरे पास आए थे ना तो समुद्र में कूदे थे। जगत को नहीं पता कि आप मेरे धाम में आ गए हो। द्वारिका में तो एक ही चर्चा चल रही है कि राजा डूब मरे, रानी डूब मरी। और यदि आप नहीं लौट के गए तो मुझ पर कलंक लगेगा, आपके गुरु पे कलंक लगेगा कि ऐसे भगत बने वह समुद्र में डूब के मर गए। तो आपको लौटना पड़ेगा। कलंक न लगे भक्ति को, इसलिए लौटना पड़ेगा। और अभी आपके द्वारा आपका कल्याण हुआ है। करके साधन अगर खुद तरे क्या तरे, नाम गागा के औरों को तारा करो। जानकी नाथ रघुवर पुकारा करो, बाट जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। अपना पेट तो पशु भी भरता है, मनुष्य तो उसको कहते हैं जो 5 को खिला के खाता है। अकेले खाए तो पशु है वो। तो आपको अपने गुरु जी का काम पूरा करना पड़ेगा। पीपा जी नहीं जाना चाहते थे पर भगवान नहीं माने, आखिर में उनको छोड़ने के लिए चले हैं। जैसे कोई अपना बहुत नजदीकी मेहमान आए तो हम लोग दूर तक छोड़ने जाएं, गली के बाहर तक छोड़ने जाएं। भक्तमाल जी में लिखा है श्री कृष्ण रुक्मणी जी सागर के किनारे तक छोड़ने आए हैं पीपा जी सीता सहचरी जी को। रुक्मणी जी ने अपने हाथ से साड़ी पहनाई सीता सहचरी जी को। ऐसी दिव्य साड़ी पहनाई सीता सहचरी जी को, कहते हैं जीवन में फिर दूसरी साड़ी नहीं पहनी सीता सहचरी जी ने। वो ऐसी दिव्य साड़ी पहनाई रुक्मणी जी ने, वो ना वो मैली होती थी ना बासी होती थी। और कभी सीता सहचरी जी का शरीर मलिन नहीं होता था, सदैव दिव्य रहता था। और क्या किया श्री कृष्ण ने, पीपा जी की भुजाओं पर शंख चक्र गदा पद्म की छाप लगा दी। पीपा जी की ऐश्वर्य भाव की उपासना है ना, ब्रज भाव की उपासना में तो छाप नहीं लगती, पर जो ऐश्वर्य भाव की उपासना है, द्वारिका जी की उपासना है, वहां पे हम भगवान के पार्षद हो गए, ये कैसे प्रमाणित होगा? अभी तो तप्त मुद्रा नहीं लगती, अभी तो पंडा लोग वो गोपी चंदन से लगा देते हैं। पहले समय में तप्त मुद्रा लगती थी, मुद्राओं को आग में तपा के तब ऐसे। तो अर्थ क्या होता था कि शंख चक्र गदा पद्म की मुद्रा लग गई। अब क्या हुआ? अब हम जीते जी वैकुंठ के हो गए, जीते जी श्री वैकुंठ के वासी हो गए। अब यमराज नहीं चिन्ह लग गए शंख चक्र गदा पद्म के। तो पीपा जी की इसी भाव की उपासना है। तो भगवान उनको मुद्रा लगा भी दिए, और बड़ी बात यह है कि पीपा जी को मुद्रा दे भी दिए। और क्या कहे, अब जिस पे चाहो उसको मुद्रा लगाओ, और जिसको मुद्रा छुआ दोगे उसी को मैं अपना लूंगा, देखूंगा नहीं मैं, बस जिसको आप ये मुद्रा छुआ दोगे शंकर चक्र गदा पद्म की, उसको अपनी दिव्य द्वारिका में दिव्य वैकुंठ में बांध दूंगा। सीता जी को साड़ी पहना दी, सागर तक छोड़ने आए। अब वो जो उस समय पुरी के राजा थे और लोग थे, अभी तक मछुआरों ने जाल डाल रखे थे, अरे कम से कम शरीर तो मिल जाए, इतना बड़ा राजा, संस्कार तो हो जाए। गांगरौनगढ़ से लोग आ गए थे, वो डूब मरे। सबने तो यही समझा कि सागर में नहाने गए थे, डूब मरे, यही सोचा सब। तो मछुआरे, तमाम लोग, राजा, सब लोग थे वहां। तभी क्या देखा, भक्तमाल जी में लिखा है, जैसे कोई थल पे चलता है, जमीन पे चलता है, पीपा जी महाराज सीता सहचरी जी ऐसे सागर पे चलते हुए आ रहे, जैसे कोई जमीन पे चलते हुए ऐसे चलते आ रहे। और आनंद की बात कि दोनों के शरीर दिव्य हो गए, प्रकाश निकल रहा है दोनों के शरीर से। दूर से सबको लगा जैसे श्री कृष्ण रुक्मणी ही आ रहे हो सागर से, दिव्य शरीर हो गए। और बड़ी बात ये कि दोनों के कपड़े नहीं भीजे, जल से आ रहे पे कपड़े नहीं भीजे। और जैसे बाहर निकल के आए, हे भगवान, द्वारिका में तो जय जयकार हो गई। लोग द्वारिकाधीश की तो कम जय कर रहे हैं, पीपा जी की ज्यादा जय कर रहे। अरे भक्तराज श्री पीपा जी महाराज की जय हो, श्री सीता सहचरी जी की जय हो, द्वारिका धाम की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, जय जयकार हो रही है। अब तो आनंद हो गया हमारा। वो जितनी मंदिर की भीड़ थी, मंदिर को छोड़ के सब पीपा जी के चरणों, वहीं सागर के किनारे बैठ गए दोनों जने।
अब भगवान ने कहा था जो भी आवे उसी को छाप लगाओ, जो प्रणाम करने आवे पीपा जी उसको छाप लगा दे, शंख चक्र गदा पद्म की छाप लगाते ही उसका शरीर दिव्य हो जाए, उसको भगवान का अनुभव हो जाए। अब क्या हुआ, एक दिन रहे, हजारों लोग शरणागत हो गए पीपा जी के। लोगों ने मंदिर ही जाना छोड़ दिया, द्वारिका जी जो आए वो पीपा जी का दर्शन करें। सीता सहचरी जी को दुख हो गया, रात में पीपा जी से बोली, नाथ अब तो लोग हमें भगवान मानने लग गए, इससे तो भजन का विक्षेप हो जाएगा, हम लोग तो विरक्त वेश धारण कर लिए हैं, अब क्या किया जाए। ठीक है देवी, मैं भी यही सोचता हूं, अब रात को ही द्वारिका छोड़ देते हैं, कहीं और चलते हैं, नहीं तो लोग हमको यहां भगवान मानने लग जाएंगे, हम इसी में अटक जाएंगे, इसी को मंजिल मान लेंगे अपनी। मुद्राओं का क्या करो। तब राजा ने कहा, ये मैं मुद्रा भगवान के मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनको दे देता हूं। पुजारी जी के पास गए, सारी बात बताई और कहा, महाराज ये रही मुद्रा, आप ही जो लगवाना चाहे, वैष्णव बनना चाहे, उसको मुद्रा लगा दिया करें। बंधुओं, आज भी वो मुद्राएं द्वारिका जी में विराजमान है। पहले तो सबको वो मुद्रा लगती थी, उनको तप्त मुद्रा कहते हैं, पर वो गर्म करके लगती, सब पात्र भी नहीं, और फिर उन मुद्राओं को लगने के बाद संसार को तन और मन दोनों से त्यागना पड़ता, प्रभु के हो गए ना अब तो अब फिर नई कहानी शुरू हो गई। वो पंडा लोग चंदन से छाप लगा देते हैं, वो जितनी देर चंदन रहता है उतनी देर ही छाप रहती है, और फिर तो नहा धो के सब भूल ही जाए भगवान को। तो मुद्रा दे आए वहां के मुख्य पंडा जी को, आनंद हो गया, और रात को ही दोनों चल पड़े। अनेक अनेक गांवों में भ्रमण करते, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में। जिस गांव में जाते हैं, क्या कहना महाराज, वो पूरा का पूरा गांव आकृष्ट, रूप ऐसा हो गया पीपा जी महाराज का, सीता जी का, जो बैठते वही उनके हो जाते हैं। सबको राम नाम का, कृष्ण नाम का उपदेश देते हैं। चलते 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 शेषशायी भगवान के निकट आए। एक वैष्णव मिले, कहां जा रहे हैं? हम लोग गांगरोनगढ़ की ओर ही जा रहे हैं। अच्छा, तो यहां शेषशायी के आगे जंगल में एक भगत भक्तानी रहते हैं, उनका दर्शन जरूर करना। क्या नाम है? भगत जी का नाम है चीधर जी, भक्तानी का नाम है चिधरानी। कहने को तो चौथे वर्ण के हैं, पर बड़े बड़े महात्मा दर्शन करने आते हैं। अच्छा, नाम तो हमने भी सुना है, जरूर जाएंगे, पर सड़क वाले रास्ते से जाना, जंगल वाले रास्ते से मत जाना। क्यों? ये रास्ता छोटा तो पड़ेगा, पर यहां एक नरभक्षी सिंह रहता है, जैसे मनुष्य को देखता है सोई खाने को दौड़ता है, बचना भारी है। पीपा जी ने कहा, जब नरसिंह ने अपना लिया तो अब दुनिया का सिंह हमारा क्या बिगाड़ेगा, अब कोई बात नहीं। सीता जी से कहा, कैसे करना है? बोले, महाराज छोटा रास्ता है तो जंगल से चलो, सिंह की तो देखी जाएगी। अब तो दोनों पति पत्नी निडर हो गए, जंगल वाले रास्ते से चले। ये जो नाभाजी ने कहा ना, नाहर को उपदेश दियो, ये कथा आ रही है। जैसे जंगल से चले, नरभक्षी सिंह, जो नरभक्षी सिंह होता है बड़ा खूंखार होता है। एक तो पशु भक्षी होता है जो पशुओं को खाए, लेकिन जो नरभक्षी हो जाता है, अगर किसी सिंह को मनुष्य का मांस मुंह लग गया तो सिंह को मनुष्य का मांस खाने में इतना स्वाद आता है, फिर वो पशु का नहीं खाता, फिर वो मनुष्य को ही खाता है, और कुछ भी हो जाए वो भूखा मर जाएगा, खाएगा मनुष्य को। इसलिए नरभक्षी सिंह तो बड़ा खतरनाक होता है। पहुंच गए, दोनों कीर्तन करते हुए, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे
राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आनंद हो गया महाराज। दिव्य रूप में कीर्तन करते करते जो बीच जंगल में पहुंचे, उस सिंह को तो मनुष्यों की गंध आ जाती थी। जैसे मनुष्यों की गंध आई, झपटा महाराज, क्या कहना। उधर तो सिंह गर्जन करे और इधर पीपाजी महाराज भी गर्जन करें। आपने कभी साधुओं को पाते देखा हो, उनमें भी विशेषकर रामानंदीय परंपरा के साधुओं को, तो जैसे प्रसाद होता है ना, तो पहले तो जयकारा होगा ही, पूरी जयकार होगी, आखिर में दोहा बोला जाएगा, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की सब पाव प्रेम लगाए। ठीक, प्रसाद शुरू हो गया। अब शुरू हो गया प्रसाद, बीच आ गया या और आगे आ गया, किसी ने पाना बंद कर दिया, किसी ने अभी चालू कर रखा है। उस समय गर्जना होने लगती हैं। कभी आप ध्यान दें, पुराने साधुओं को बैठे पाते देख के, वृंदावन में तो प्राय दर्शन होता है, क्या कहते हैं, राम नाम की पहली गर्जना, तो सब लोग जोर जोर कहेंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो, राम नाम की पहली गर्जना माने अब बता दो किसको क्या क्या चाहिए। खीर चाहिए तो बता दो, हलवा चाहिए तो बताओ, साग सब्जी चाहिए तो फिर भैया तो उनको फिर साग सब्जी जो चाहिए। अब फिर नहीं पता किसको भी पाना है, किसको उठना, तब फिर होगा राम नाम की दूसरी गर्जना, कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पहली गर्जना पे एक जयकार होगी तो दूसरी गर्जना पे दो होगी। फिर भी किसी ने कह दिया भाई खीर चाहिए, ठीक है, दौड़ के उसको दी। अब होगी तीसरी गर्जना, श्री राम नाम की तीसरी गर्जना, कहो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब के 3 गर्जना होंगी, और तो 3 गर्जना में भी अभी बैठा ही हुआ है तो उसको कहा जाएगा अब आप बैठे रहो, तसल्ली से पाओ, अब जिनको उठना है वो उठ सकते हैं। तीसरी गर्जना में, पहली पे नहीं उठेंगे, दूसरी पे नहीं। तो पीपाजी महाराज क्या कहे, वो सिंह गर्जना कर रहा है, खाना चाहता है। सीता जी हल्की सी भयभीत हुई। पीपाजी कहे हम लोग भी राम नाम की गर्जना करते हैं। तो दोनों पति पत्नी राम नाम की गर्जना कर रहे। वो सिंह गर्ज रहा खुंखार, और ये दोनों पति पत्नी भी, कहो सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो। क्या कहना महाराज, उस सिंह की गर्जना पे राम नाम की गर्जना भारी पड़ गई। उस सिंह की गर्जना तो बंद हो गई। भक्तमाल में नाभाजी कहते हैं, पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो। पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो। पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो। पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो।
परस प्रणाली सरस भई, परस प्रणाली सरस भई, सकल विश्व मंगल कियो, सकल विश्व मंगल कियो, कृपा प्रताप जगवासना, कृपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश कियो, नाहर को उपदेश दियो। आनंद हो गया महाराज। सिंह की गर्जना थम गई, राम नाम की गर्जना बलवान हो गई। और नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं वो जो सिंह खूंखार सिंह राम नाम की गर्जना के आगे भयभीत हो गया, और जैसे कोई कूकर अपने आगे के पैर फैला के सरेंडर करे, शरणागति करे, ऐसे सिंह ने अपने आगे के पैर फैला दिए हैं, पीपा जी के चरणों में अपने सिर को जमीन पे टिका दिया। दोनों पति पत्नी अडिग होके खड़े हैं। तब जब सिंह बैठ गया, तब पीपा जी महाराज भी बैठ गए हैं, सिंह के सिर पे हाथ फेर रहे हैं। अरे भैया, तुझे किसी न किसी पाप के परिणाम के कारण ही ये देह मिली होगी, पर तू चाहे तो इस देह में भी अपना कल्याण कर सकता है। सिंह रो रहा है, सिर हिला रहा है, धन्य है। पीपा जी कहे सीता सहचरी जी से, तेरे पास कंठी है? हां है, लाओ। कंठी ली है, उस सिंह के गले में बांधी, नाहर को उपदेश दियो, साथ में गोपी चंदन माथे पे तिलक कर दिया है, कान में राम मंत्र सुना दिया, और सिंह को कहा भैया अब तुम्हें हिंसा नहीं करनी है, ऐसे पशु देह में कल्याण नहीं होता, पर ये राम नाम तेरा पशु देह में भी कल्याण कर देगा। उस सिंह ने पीपा जी सीता सहचरी जी की परिक्रमा करी बंधुओं, और प्रणाम करके अपने गुरु को जंगल में चला गया। भक्त माल जी में लिखा है 7 दिन तक जीवित रहा वो सिंह। 7 दिन तक मांस तो क्या ग्रहण करना, उसने जल भी नहीं पिया। 7वें दिन शरीर छोड़ा। और ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है कि ये सिंह कौन था। बोले पूर्व जन्म में एक राजा था सिंह, कौवा को कबूतरों को दाना डालता था वो राजा। कौवा कबूतर दाना चुगते थे, कुछ दूर पे एक महात्मा रहते थे, तो वो कौवा कबूतर दाना चुगते थे, फिर जाके उस महात्मा के माथे पे चोंच मारते थे। वो महात्मा जो तपस्या में बैठे थे, उनके सिर पर बीट कर देते थे और चोंच मारते थे शरीर में, तो उन महात्मा के शरीर में घाव हो गए थे। तो तभी इनको श्राप मिला था कि ऐसे तो तू बड़ा परोपकारी बनता है, पर परोपकार ठीक नहीं, किसी को कष्ट मिले, और भगाते भी नहीं थे उनको, वो हंसते थे देख के कि साधु के शरीर में घाव कर रहे हैं। तो ये सिंह बने। इस जन्म में कृपा हुई, तो अगले जन्म में क्या बने जानते हैं? कई कथा हैं। नरसिंह जी का चरित्र आप सबने सुना होगा। तो राजा मुचकुंद तो नरसिंह राम मेहता बने हैं, लेकिन यह भी वर्णन है कि यही सिंह अगले जन्म में नरसिंह राम मेहता बने। ये सिंह भी बने। जैसे भगवान कई कारणों को पूरा करते हैं, भक्त लोग भी कई कारणों को पूरा करते हैं। तो मुचकुंद जी तो नरसिंह मेहता बने, ये वाला सिंह भी नरसिंह मेहता बना। क्या कहना। इस सिंह पर कृपा कर दी। फिर शेषशाही भगवान का दर्शन किए, और फिर उन चीधर के भक्त के घर जा रहे थे ना, क्या कहना। ये चीधर भक्त कौन थे बंधुओं? ये पूरी भारत भूमि संतों की जननी है, एक से एक भक्त। ये बड़े निर्धन थे, चौथे वर्ण के थे, ग्रस्त थे, दोनों महान भक्त थे। करते क्या थे? ग्रंथ में लिखा है रोज रसोई नहीं बनती थी, तो क्या करते थे? रोज तो कभी जल पी के रह गए, कभी फल खा के रह गए, कभी तुलसी दल पा के रह गए। रसोई कब बनती थी? जब इनके यहां संत आते थे। रोज रसोई नहीं बनाते थे। रोज तो ठाकुर जी को वह तुलसी दल अर्पण कर दिया, सालिग्राम को हो गई।
रसोई उस दिन बनती थी जिस दिन कोई महात्मा आते थे, गरीब थे, जैसे तैसे गुजारा होता था। अच्छा, जब से पीपा जी महाराज द्वारिका जी गए, कितने लोगों महात्माओं को छाप लगी, तो जितने भी महात्मा आते थे चीधर जी के यहां होते निकलते थे, और सब लोग चीधर जी को पीपा जी के विषय में बताते थे। अरे महाराज, कोई पीपा जी सीता सहचरी नाम के भक्त महापुरुष हुए हैं, बड़े दिव्य हैं, देखो हम छाप लगवा के आए उनसे, देखो हम छाप लगवा के आए। तो चीधर जी कहते कि कभी हमें भी पीपा जी का दर्शन हो जाए तो धन्य हो जाए, पर हम लोग तो कहीं जाए नहीं आए नहीं, यहीं रहे। तब किसी भक्त ने पीपा जी को भी कहा था कि कोई चीधर नाम के भक्त रास्ते में मिलेंगे। आज पीपा जी सीता सहचरी जी जो इनके घर पहुंचे, क्या कहना, दोनों चीधर चिधरानी नाचने लग गए महाराज, खूब कीर्तन किया। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारू। आप तरे कथा कहें और अर्थ विचारें, आप तरे औरन को तारे, कह रहे दास मिले हरिदासा, मेरे जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम। खूब नाचे और पहचान लिया, एक तो छाप दे के पहचान लिया, एक सीता सहचरी और पीपा जी का ऐसा स्वरूप पहचान लिया। दौड़ के चरणों में दोनों ने प्रणाम किया। पीपा जी ने गले से लगा लिया, आप चीधर भगत जी हो? हाँ हाँ, मुझे पापी को सब लोग चीधर कहते हैं। आप तो संत शिरोमणि पीपा जी महाराज हो ना? सुना है गांगरौनगढ़ के राजा पे ऐसी कृपा हुई, राजा रानी दोनों भगवान के भक्त हो गए। लोग कहते हैं आप 7 दिन दिव्य द्वारिका में रह आए। अरे श्री कृष्ण कैसे लगते हैं? हमने तो सूरत नहीं देखी, मूर्ति देखी है ठाकुर की। वो ठाकुर की सूरत कैसी है बताओ। वो चीधरानी पूछे सीता सहचरी जी से, मुझे रुक्मणी जी के विषय में बताओ, देवी रुक्मणी कैसे बोलती हैं, देवी रुक्मणी क्या पहनती हैं, देवी रुक्मणी कैसे चलती हैं? गले से लगा लिया। अरे भीतर तो चलो, सब बताएंगे। भीतर बैठे, चीधर ने चिधरानी को कहा, अरे जल्दी रसोई की व्यवस्था करो। चिधरानी भीतर गई रसोई में, इशारा करके पति को बुलाया। क्या हुआ? अरे महाराज, आज तो कुछ नहीं है। वो परसों महात्माओं की टोली आई थी ना, तो जितना आटा दाल चावल था सब खर्चा हो गया। आज तो कुछ नहीं है। खबर भी नहीं थी कि पीपा जी आ जाएंगे। अब तो क्या करें क्या करें, इतनी दूर से आए, अब भोजन तो चाहिए, तो क्या करें क्या करें, कुछ ऐसा सामान भी नहीं। ओह धन्य है धन्य है धन्य। चिधरानी ने क्या कहा, ऐसा है मैं भीतर वाले कमरे में जा रही हूं, और तो कुछ नहीं है। चिधरानी ने लहंगा पहन रखा था। क्या कहना मां, धन्य उस भक्त को प्रणाम। भीतर जा रही हूं, भीतर जाके कपड़े उतार के बाहर फेंक दूंगी, तुम ये जाके मेरा लहंगा बेच आओ, इसमें जरी लग रही है, ये लहंगा ओढ़नी चोली सब बेके आओ। अरे तेरे पे तो एक ही जोड़ी कपड़ा है। अरे कोई बात नहीं, इस शरीर को क्या ढकना, जीव तो नग्न ही पैदा हुआ था, नग्न ही संसार से जाएगा। इतने बड़े संत आए, उनकी दाल रोटी की व्यवस्था तो करे, तो दे आओ, और फिर जो मिल जाए सब सामान बढ़िया ले आओ, और रसोई फिर बन जाएगी, मैं अंदर छिपी रहूंगी। चीधर ने अपनी पत्नी को प्रणाम किया, देवी तेरी जैसी सेवा निष्ठा तो मेरे में नहीं है। पत्नी ने अपने कपड़े उतार के दे दिए चीधर जी को। चीधर जी बाजार लेके गए बंधुओं, वो लहंगा बेचे आए अपनी पत्नी का, लहंगा चोली चूनरी सब बेचे आए। जो कुछ पैसा मिला कच्चा सामान ले आए। कच्चा सामान ले आए तो सीता सहचरी जी को दिया, ये सोच के कि हम लोग तो चौथे वर्ण से हैं, तो हमारे हाथ का कभी न पाए, ये इतने बड़े महात्मा है, राजा हैं। तो सीता सहचरी जी को कहा, आप ही रसोई बना लो।
सीता सहचरी जी ने कहा ठीक है। जितना सामान था सबकी रसोई बना ली, भोग लग गया। तो सीता सहचरी जी ने, क्योंकि बहुत ज्यादा तो था नहीं, तो जितना भोग लगा था उसकी 4 पत्तल पहले ही बना ली और चारों पत्तल लगा दी। अपने पति देव को बिठाया, अपनी पत्तल भी डाल ली, चीधर जी को भी बिठाया और कहा उनको भी बुला लो ना, चिधरानी जी को भी बुला लो। अब कहां से बुला लें, उसके शरीर पे तो कपड़ा नहीं। तो चीधर जी क्या कह रहे, नहीं वो तो संग बैठ के नहीं पाती है, वो तो संतों का शीत प्रसाद पाती है, तो आप लोग पालो, जो पीछे बचेगा वो पाएगी वो। सीता सहचरी जी ने कहा क्यों पीछे पाएंगी, मैं भी तो हूं, मेरे संगी बैठेंगी, मैंने तो 4 पत्तल परोस ली, 5वां कोई है नहीं, तो संगी बैठ। चीधर जी कहा नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं पाएगी, आप लोग पाइए, मैं भी पीछे पाता पर नहीं मान रहे, चलो मैं बैठ जाता हूं, वो भी नहीं पाएगी, उसके बड़े नियम है। पीपा जी ने सीता जी को कहा जाओ तुम लिवा के लाओ। कहां इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही, संगी तो प्रसाद पाएगी। चीधर जी रोकते रहे, सीता सहचरी जी भीतर चली गई और कमरे के कमरा भीतर गई है, तो ऐसे अपने शरीर को छिपाए नग्न बैठे। सीता सहचरी जी ने कहा अरे बहन ये क्या, कुछ नहीं, प्रसाद पा लिया। अरे प्रसाद के लिए तो बुलाने आई हूं बहन, चलो। नहीं, हम ऐसे संतों के संग बैठ के नहीं पा, आपकी जो बची पत्तल है उसी में। अरे नहीं, हाथ पकड़ के ले जा रही तो देख रही शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं। सीता सहचरी जी ने कही बहन ये क्या है, कपड़ा कहां गए तुम्हारे, जब आए थे तब तो कपड़ा पहने थे। ओहो, चीधरानी क्या कह रही सीता सहचरी जी को, अरे देवी जी आप भी इसी कपड़े की बातों में लग गई, इन कपड़ों की क्या बात करना, हम तो आपसे रुक्मणी जी की बात सुनना चाहें, 7 दिन द्वारिका जी रहे आए वो बात सुनना चाहें, हम तो आपसे द्वारिकाधीश की चर्चा सुननी चाहें, आप यही कपड़ों को लेके बैठी हो। अरे शरीर का क्या, इतनी योनियां हैं मनुष्य के अलावा, गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, पशु पक्षी हैं, कोई कपड़ा पहनता है क्या, इस मनुष्य को रोज नए कपड़े चाहिए, इस कपड़े की क्या बात करना, तन को क्या ढकना और तन की क्या लज्जा करना, एक दिन तो शरीर जलना ही है। सो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि कपड़े कहां गए, एक कपड़ा तो चाहिए। अरे फिर आप वही कपड़े की बात ले बैठी, छोड़ो कपड़े की बात, कोई द्वारिकाधीश की चर्चा सुनाओ, कोई रुक्मणी जी की चर्चा सुनाओ, कोई गुरु जी की बात सुनाओ, ये क्या शरीर संसार की क्या बात करनी। तब सौगंध दी, तुम्हें सौगंध है, सच सच बताओ तुम्हारे कपड़े कहां गए। तब चीधरानी ने कही घर पे हमारे रोटी की व्यवस्था नहीं थी, मेरे पति व्याकुल हो रहे थे, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर कपड़ा बनवा लेंगे। मैंने अपने कपड़े में सीता जी ने गले से, अरे बहन हम तो अपने को भक्त मान रहे थे, भक्त तो तुम हो, हम कहां भक्त, भक्त तो तुम हो। तो सीता सहचरी जी ने क्या किया, जो उनको रुक्मणी जी ने साड़ी दी थी, अभी सुना ना, रुक्मणी जी ने साड़ी पहनाई थी, उसी साड़ी के 2 हिस्सा कर, और वही रुक्मणी जी की दी हुई साड़ी चीधरानी को पहनाई। चीधरानी ने अपना शरीर ढकाया, हाथ पकड़ के लेके आई है, चारों ने संग में बैठ के प्रसाद पाया। रात को वहीं विश्राम किया। जब रात को लेटने लगी तो पीपा जी ने कहा सीता तुम गई थी अंदर, बहुत देर लग गई, कोई बात है क्या। तब कान में बताया महाराज हमको इतने दिन इनके नहीं ठहरना चाहिए, इनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, हद हो गई। ये चीधरानी अपने वस्त्र बेच आई, उससे हम लोग को दाल रोटी, आत्मा कांप गई पीपा जी की। सवेरे ही उठ के चल पड़े, सीता सहचरी से बात कर रहे हैं, देवी इन लोगों ने तो हद कर दी, हम लोग कहते थे हम बड़े भक्त हैं, बड़े संत सेवी हैं,
हम लोग तो राजा हो के ऐसी संत सेवा न कर पाए जो इस गरीब ने कर दी, तो अब इनका कर्जा कैसे उतारे। सीता सहचरी जी ने कहा, हे देव, मेरे तो एक ही बात समझ में आती है, इन्होंने अपना कपड़ा, तन ढकने का कपड़ा बेच के संत सेवा करी है। अरे हम तो असली भक्त तब माने जाए हम अपना तन बेच के इनकी सेवा करें। इन्हें तो तन का कपड़ा बेच के सेवा करी है, हम अपना तन बेच के इनकी सेवा करें। तो क्या करें? आसपास पता करो, जहां व्यक्ति बिकते हो, दास दासी बिकते हो। किसी ने बताया वहां मंडी लगती है दासों की। आहा, दोनों पति पत्नी उसी मंडी में पहुंच गए हैं, बैठ गए हैं बंधुओं। जहां लोगों की बोली लगती थी, लोग स्त्रियों को खरीदने आते थे, दोनों बाजार में जाके बैठ गए। लेकिन जो कोई खरीदने आए, ओहो, अब पीपा जी का इतना तेज शंख चक्र गदा पद्म, लोग उनको प्रणाम करके चले जाएं, उनकी कीमत न लगा पाए। सवेरे से शाम हो गई बैठे बैठे। पीपा जी ने सीता सहचरी को कहा, देवी हमको तो कोई खरीद ही नहीं रहा, हमारा रूप ऐसा है कि लोग हमको गुलाम नहीं मान रहे, तो क्या किया जाए। सीता जी ने कहा, ऐसा है, आप दूर बैठो, मैं दूर बैठती हूं, और जब कोई हमको खरीदने आए तो ये मत कहना ये मेरी पत्नी है, तो क्या कहना, अब के कोई खरीदने आए तो कह देना ये वेश्या है। हाय हाय, ये कह दो, हाँ तभी कोई खरीदेगा, पतिव्रता सुन के तो नहीं खरीदेगा। सीता सहचरी बाजार में बैठ गई, लोग खरीदने आ रहे हैं, क्या दाम है, क्या करोगी। सीता सहचरी कहती है, मैं तो वेश्या हूं। वेश्या कहती है अपने आप को, मुझे खरीद लो और जो पैसा है वो उसको दे दो। पीपा जी की तरफ इशारा, उसको पैसा दे दो, ताकि पैसा मिल जाएगा तो मैं तो चली जाऊंगी, वो पैसा धन चीधर जी के दे आए। कोई लेने को तैयार नहीं हो। कोई गलत लोग भी आए, वैश्यावृत्ति के आशय से भी आए, पर सीता सहचरी को देख के उनके मन पवित्र हो जाए। कोई गलत भाव से भी आवे तो देख के मन पवित्र हो जाए उनके। रात हो गई, तभी संतों की टोली वहां से निकली, और जैसे पीपा जी सीता सहचरी जी को बाजार में बैठे देखा जहां शरीर बिकते हैं, हल्ला मचा दिया। अरे ये पीपा जी कहां आके बैठ गए देह के बाजार में, ए सीता देवी कहां के बैठ गई। शोर मचा, दूर दूर तक खबर लग गई। जैसे पता चला गांगरौन गढ़ के राजा रानी अपनी देह बेच रहे हैं, सब लोग आकर इकट्ठे हो गए हैं बंधुओं, और सबने पीपा जी सीता सहचरी जी के चरणों में अशर्फियों के सोना चांदी के ढेर लगा दिए। देखना नहीं, जब ढेर लगा दिए तब फिर उठ गए पीपा जी सीता सहचरी जी, और वो जितना भी धन मिला था लोगों ने चढ़ाया था सबको पोटली में बांध लिया। रात के समय चीधर भगत जी के घर से निकले हैं और एकांत में जाकर के रखाए, उन चीधर जी का अभाव दूर कर दिया। क्या कहना, उन चीधर चीधरानी जी पे कृपा करी है। फिर वहां से आगे बढ़े, कीर्तन करते 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 टोंक आए हैं। पास में टोंक है, टोंक में टोडे ग्राम था। टोंक में भी स्थान है पीपा जी का, और गांगरौनगढ़ में तो है ही। टोंक में भी बहुत दिन रहे पीपा जी मां, इसी क्षेत्र में भ्रमण करके। यहाँ कोटा पधारे, बूंदी पधारे, केशव राय पधारे, टोंक पधारे, जयपुर भी गए, दौसा भी गए हैं। दौसा में श्रीरंग जी से मिलने गए हैं। तो आप टोंक पधारे, और जहां रहते थे वहीं जंगल में बैठ के भजन करते थे। उस समय टोंक के राजा थे सूर्यसेन जी महाराज। उनको पता चला कि कोई दिव्य महात्मा आए हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी है, बड़ा दिव्य शरीर है। राजा मिलने गए,
तो देख के पहचान लिया, अरे ये तो गांगरौनगढ़ के राजा हैं। प्रणाम किया, हाथ जोड़ के कहा, महाराज इतनी कृपा कैसे हो गई आपके ऊपर, और आप जो है कैसी ये दिव्य छाप, भगवान का दर्शन हो गया, हमको भी दर्शन करवा दो, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी छाप लगवा दो। तो पीपाजी महाराज क्या बोले, ज्ञान तो दे देंगे राजा तुमको, मंत्र भी दे देंगे, कृपा भी दे देंगे, लेकिन क्या करना होगा, तुम्हें अपना सारा राज्य, सारी संपत्ति और सारी रानियां मेरे नाम करनी पड़ेगी। पीपाजी ने कहा, राजा सूर्यसेन ने कहा कि भाई हमने तो यही सुना था कि कोई भेंट लिफाफे में दे दो गुरुजी को दीक्षा के समय, अब ऐसे कैसे गुरु की कह रहे पूरा राज ही मुझे दे दो, पूरी संपत्ति कैसे दे दूं आपको। तो पीपाजी क्या बोले, जब तू अपनी संपत्ति नहीं दे सकता तो मैं अपनी संपत्ति तुझे कैसे दे दूं, तेरी संपत्ति तो फिर भी मिल जाएगी, अब मेरी संपत्ति तो अमूल्य है, मेरे गुरु की दी हुई है, तो जब तुझे अपनी संपत्ति प्यारी है तो मुझे भी अपनी संपत्ति प्यारी है, अगर तू अपनी संपत्ति को छोड़ने को तैयार है तो मैं अपनी संपत्ति देने को तैयार हूं। आखिर में टोंक के राजा सूर्यसेन जी भी शरणागत हो गए, अपनी सारी संपत्ति दे दी पीपा महाराज को, सब संपत्ति दे दी, दीक्षा ग्रहण कर ली, भजन उपदेश ग्रहण कर लिया, फिर पीपा जी ने सब लौटा दिया। राजा ने कहा, नहीं आप रखिए। पीपा जी कहे, मैं तो अपने गांगरौनगढ़ का राज छोड़ के आया हूं, मुझे राज नहीं चाहिए। बोले, फिर आपने ये कहा क्यों मुझे दे दो? बोले, इसलिए कहा और अब इसलिए दे रहा हूं कि पहले तुम राज को अपना मान के भोग रहे थे, अब अपना मान के नहीं, अब हरि और गुरु का मानकर इसका उपयोग करो, सेवा में उपयोग करो, तो बंधन का कारण नहीं होगा। क्या कहना? तब वह सूर्यसेन जी महान भक्त हुए, टोंक के राजा पे खूब कृपा हुई। फिर जैसे ये संत सेवी थे, टोंक के राजा भी ऐसे संत सेवी हो गए। फिर कुछ दूर पे जंगल में विराजे पीपाजी महाराज, एक कुटिया बना लिए। क्या कहना, संत लोग आने लग गए, जहां पीपाजी रहते संतों का आगमन रहता ही, व्यवस्था इनके पास भी नहीं थी कोई, एकांत में रहते थे। एक दिन संतों की टोली आ गई, सीता सहचरी जी से कहा पीपाजी महाराज ने कि देवी अब संत सेवा की व्यवस्था करो। सीता सहचरी जी ने कहा कि अभी तो कोई व्यवस्था है नहीं, पर जिस व्यापारी की दुकान से हम राशन लाते हैं, चुकाते रहते हैं, तो उसी के चली जाती हूं। तो एक व्यापारी था, उसके यहां सब गेहूं, चावल, दाल, मसाला, घी, तेल मिलता था, तो ऐसे पीपाजी जाते थे सामान लाने। पर आज चूंकि संत आ गए अचानक, तो पीपाजी सत्संग में लग गए। तो सीता सहचरी को कहा कि तुम ही चली जाओ उस व्यापारी के यहां और वहां से सामान ले आओ, रसोई बना लो। ठीक है, सीता सहचरी गई उस व्यापारी के यहां। वो व्यापारी खोटी बुद्धि का इंसान था, सीता सहचरी को देखा ही नहीं था। वो देख के तो मन में उसके बुरे विचार आ गए। सब सामान तो सीता सहचरी को दे दिया, फिर क्या कहता है, पैसे दो। सीता सहचरी जी ने कहा, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन जो मेरे पति हैं वो आपसे सामान ले जाते हैं, तो आगे कोई भेंट आएगी तो हम पूरा कर देंगे, पर अभी नहीं है। ऐसे उधारी में नहीं देता किसी को। अरे दे दो, हमारे घर संत आए हैं, सहयोग करो, चुका देंगे, आपको वचन देते हैं। व्यापारी ने क्या कहा, ये सब लिखा है बंधुओं, इन बातों को कहते कष्ट भी होता है, पर इन बातों को इसलिए कहते हैं कि इस भारत भूमि में कैसे कैसे महापुरुष हो गए, कैसे किस कोटि के भाव। ये हमारा आपका स्तर नहीं है, ये तो सिद्धों की बातें हैं, पर वे निष्ठा की कौन सी सीढ़ी पे थे, किस स्थान पे थे ये महापुरुष लोग।
व्यापारी ने क्या कहा, एक दूसरा तरीका है, क्या? पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और सामान दे दूंगा, क्या? तुम आज रात मेरे यहां आ जाओ। सीता सहचरी तो सहम गई और वो समझ भी गई उसके बोलने से ये क्या कह रहा है। उसी समय चीधरानी की बात याद आ गई। अरे आज तो परीक्षा का दिन है। वो चीधरानी भी अपना शरीर का वस्त्र बेके आई थी, तो हम भी तो बाजार में बिकने चले गए थे, कोई बात नहीं, आज भी फिर वही अवसर आ गया है। संत सेवा के लिए शरीर को भी बेचना पड़े तो कोई बात नहीं। तो क्या कहा उस व्यापारी से कि अभी तो महात्मा आए हैं, तो मैं उनकी सेवा कर दूं, प्रसाद आदि की व्यवस्था कर दूं, फिर वचन देती हूं रात को आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। सामान ले आई, रसोई बनाई, बढ़िया रसोई बनाई। और रसोई बनाते हुए क्या कह रही हैं? रसोई बना रही हैं, भोग लगा रही हैं, प्रभु को क्या कह रही हैं? हे प्रभु, जिस व्यापारी का अन्न लेके आई हूं, आज उस व्यापारी के घर का ही अन्न, दुकान का अन्न आपको भोग लगेगा। हे ठाकुर, उसके घर का अन्न भी पाओ और उस व्यापारी को अपनी भक्ति का भी दान करो। उस व्यापारी के मन के बुरे विचार भी दूर करो। ये सोचती जा रही, बनाती जा रही रसोई। क्या कहना, रसोई बनके तैयार हो गई। सब महात्माओं का भोजन प्रसाद हो गया, जितने थे सबको दान दक्षिणा भी दे दी, जो कर सकते थे। महात्मा लोग चले गए आगे। तब पीपा जी ने कहा, देवी ये इतना सामान तुम कैसे ले आई उस व्यापारी से? सीता सहचरी जी ने साफ कह दिया, महाराज वो नहीं दे रहा था, इस शर्त पे दिया है कि मुझे रात को उसके पास जाना पड़ेगा। पीपा जी ने सीता सहचरी को प्रणाम किया। देवी, जब तुम मेरे साथ जाने का हट कर रही थी तो मैंने कहा था तुमसे ये रास्ता नहीं निभ पाएगा, पर आज मैं कह रहा हूं कि तू तो मेरे से बहुत आगे निकल गई, अभी मेरे में इतनी निष्ठा नहीं, मैं तो बहुत पीछे रह गया तेरे से। सीता सहचरी जी ने कहा कि अब बहुत देर हो गई, बस मुझे अब जाना है और आपका मेरा ये आखिरी मिलन है, क्योंकि ये मेरा शरीर अपवित्र हो जाएगा तो पतिव्रता तो नहीं रहूंगी, और उसका कीमत उसको दे के फिर आग में या जल में कूद के मर जाऊंगी। जब चलने लगी है तो आंधी तूफान, बिजली गिर रही है, घबरा रही है, उम्र तो ज्यादा है नहीं, बिजली गिर रही, आंधी तूफान, तो चल नहीं पाएंगी। तब पीपा जी ने कहा, ऐसा है अकेली मत जाओ, मैं छोड़ाता। बहुत बहुत पानी भर गए रास्ते में, कच्चे रास्ते से जंगल के, तो लगा कि कहीं डूब न जाए, कीचड़ में शरीर सन जाएगा तो वो व्यापारी नाराज होगा। तब ग्रंथ में वर्णन है, पीपा जी ने अपनी पत्नी सीता सहचरी जी को टोकरे में बिठा लिया और टोकरे को सिर पे रख लिया और सिर पे रख के ले जा रहे हैं। उस व्यापारी के घर के पास उतार दिया। कुछ दूर बैठ गए। सीता सहचरी जी ने कहा, फिर प्रणाम कर रही हूं, जा रही हूं, लेकिन जब मैं अपवित्र हो जाऊंगी और आग में कूदूंगी तो बस दूर से आपका दर्शन करूंगी, फिर एक बार आपका मुख देखूंगी, फिर प्राण त्यागूंगी। भीतर गई है। व्यापारी इंतजार कर रहा था। जैसे सीता सहचरी आई, कहा, अरे मैं सोच रहा था इतनी वर्षा हो गई, तुम कैसे आ पाओगी, तो तुम कैसे आई हो? तो सीता जी ने कहा कि मेरे पति मुझे छोड़ गए। अरे तुम्हारे पति तुम्हें यहां तक छोड़ गए? अरे कौन है तुम्हारे पति? पीपा जी महाराज। पीपा जी महाराज? कौन? अरे छोड़ो व्यापारी, ओ तुमने वो कोटा बूंदी के पास में गांगरोनगढ़ है, उसका नाम सुना है? हाँ हाँ सुना है। मेरे पति उसी गांगरोनगढ़ के राजा प्रताप सिंह। अरे तुम उन राजा की रानी हो? कहाँ है? वहां बैठे पीपा जी।
जो व्यापारी आया पीपा जी के दर्शन किए, शंख चक्र गदा पद्म के, हृदय पवित्र हो गया, चरणों में गिर गया। कभी सीता जी के चरणों में प्रणाम करे, कभी पीपा जी के चरणों में प्रणाम करे। मन पवित्र हो गया, रो रो के क्षमा मांग रहा है, मेरे से बहुत पाप हो गया, मैंने जगदम्बा के प्रति बुरा भाव रखा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ। पीपा जी क्या कह रहे, भैया कोई बात नहीं, आज कलयुग में तो लोग अपने सगे भाई को भी पैसा बिना पढ़ा लिखी के नहीं देते, और तुमने इतने पैसे बिना पढ़ा लिखी के दे दिए, भरोसा करके दे दिए, तुम्हारी कोई गलती नहीं भैया। आज तो तुम्हारी कृपा से हम लोग साधुओं को जिमा पाए, नहीं तो साधु भूखे चले जाते हमारे यहां से। रंग चढ़ गया, वो व्यापारी तो भक्त हो गया, पीपा जी का शिष्य हो गया। प्रियादास जी कहते तीसरी बार में कृपा क्यों हुई। प्रियादास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं रंगरेज कपड़े पे रंग चढ़ाता है। आपने कभी कपड़े को रंगवाया हो तो तीसरी बार में रंग चढ़ता है, किसी रंगरेज से पूछिएगा, पहली बार में रंग नहीं चढ़ता। पहली बार रंग चढ़ाएगा वो हल्का रहेगा, फिर दूसरी बार जो चटक रंग आता है कपड़े, वो तीसरी बार में आता है, तब पूरा रंग चढ़ता है कपड़े के ऊपर। तो बोले इस व्यापारी पे तीसरी बार में रंग चढ़ा, क्यों चढ़ा? बोले पहले तो सीता सहचरी जी का दर्शन किया इसने, जब वो सामान लेने आई तो मन में बुरा विचार आया, तब थोड़ा सा रंग चढ़ा, ज्यादा नहीं चढ़ा। फिर दूसरी बार रंग कब चढ़ा? चली गई, तब ये पूरे दिन सीता सहचरी जी का चिंतन करता रहा, आज रात को आएगी, आज रात को आएगी, आज रात को आएगी। तो पूरे दिन जो भक्त स्वरूप का चिंतन किया, उसका परिणाम यह हुआ कि जन्म जन्म के अपराध कटने लग गए। दूसरा, सीता जी ने रसोई बनाई तो निवेदन भगवान को किया कि उसका भोग स्वीकार कर रहे हो तो उसके पाप भी क्षमा कर दो। और तीसरा चटक रंग कब चढ़ा? जब पीपा जी का दर्शन कर लिया, उनकी छाप का दर्शन कर लिया, 3 बार में पक्का रंग चढ़ गया। वो व्यापारी भक्त हो गया, शिष्य हो गया। ऐसे जाने कितने पर कृपा करी, और सूर्यसेन राजा पर, इन व्यापारी पर, चीधर जी पर, फिर टोंक से होते हुए दोसा, जयपुर के पास में द्योसा है ना, दोसा बोलते, वहां पर भी पधारे श्री पीपा जी। ये इसी क्षेत्र में घूमे हैं, ये आप जिस क्षेत्र में बैठे हो, ये सारी भूमि पीपा जी के चरणों से पवित्र है। सारी भूमि जहां हम लोग बैठे, सारी भूमि उनके चरणों से पवित्र है। द्योसा गए, द्योसा में कौन रहते थे? दौसा में श्री रंग नाम के एक जैन रहते थे, जैन वैश्य थे वो। उन पे कृपा की। उन पे कृपा कैसे हुई? वो श्री रंग नाम के जो वैश्य थे, उनके यहां एक नौकर काम करता था, वो कुकर्मी था, मर गया, मर के नरक में गया, और वो कई जन्मों से नरक होते जा रहा था। बोले नरक में यमदूत किनको बनाया जाता है पता है? जैसे जो बार बार मुजरिम जेल जाते रहते हैं तो उनको पूरी खबर हो जाती है जेल के रहन सहन की, तो जेलर उनको कैदियों का फिर मॉनिटर बना देता है। तुम्हें तो सबरी खबर है, तो खूंखार कैदी होता है तो भैया अब तुम कैदियों की देख रेख करो। तो जो जीव बार बार नरक जाते हैं तो यमराज उनका प्रमोशन करके उनको यमदूत बना देते हैं। अब तुम्हें तो सब खबर हो ही गई है नरक की, अब यमदूत बन जाओ, यातना दो जीवों को। तो रंग जी के यहां जो वो नौकर काम करता था वो पहले से कुकर्मी था, अब की बार वो मर के यमदूत बन गया। चलो कोई बात नहीं। एक दिन उसी गांव में एक व्यक्ति का शरीर पूरा होना था और उसी यमदूत को भेजा गया जो रंग जी के यहां पहले नौकरी करता था। तो जब वो यमदूत उस द्योसा में आया तो उसको अपने पूर्व जन्म की याद आ गई कि मैं उन सेठ जी के नौकरी करता था, आज उसके प्राण लेने आया हूं, क्यों ना अपने सेठ जी को भी सचेत करता चलूं कि भजन कर लो नहीं तो दुर्गति होएगी, नरक में गिरे जाओगे। तो वो सेठ जी के पास आया, वो पहचान गए सेठ जी। तू कौन? बोले वही जो आपके नौकरी करता था। अरे तू तो मर गया था। हाँ, मर के यमदूत बन गया हूं मैं। यहां क्यों आया है?
बोले वो जो फलाने मोहल्ले में वो व्यक्ति रहता है ना, हाँ उसी को लेने आया हूं। अरे वो तो अच्छा खासा है। अरे अच्छा खासा नहीं, अभी थोड़ी देर में मरने वाला है। अरे कैसी बात कर रहे हो, कैसे मरेगा? बोले उनके आंगन में जो बैल बंधा है ना, वही थोड़ी देर बिचकेगा, थोड़ी देर बाद, और वो बैल अपने सींग मारेगा उसको, और सींग मारे से उसकी छाती फट जाएगी, वो मरेगा। रंग जी को लगा कि ये भ्रम है, ऐसी मेरा भ्रम है, जाओ जाओ, सब बेकार की बात। वो तो चला गया। थोड़ी देर में खबर आ गई कि वो फलाने व्यक्ति को बैल ने सींग मारे मर गए। अब वो श्री रंग सचेत हो, इनका चरित्र भी भक्तमाल में, श्री रंग जी का सचेत हो गए, और उसी दिन से वैष्णव बन गए। रामानंदाचार्य जी के शिष्य अनंतनंदाचार्य जी के शिष्य बन गए। तो पीपा जी इनके काका गुरु लगते थे। तो बहुत इच्छा थी कि इन पीपा जी कभी हमारे यहां पधारे। तो जिन दिनों टोंक रह रहे थे, पीपा जी महाराज निमंत्रण किया कि सीता जी के साथ आवे, देवसा में आवे। तो पीपा जी सीता सहचरी जी के साथ गए देवसा में। तो रंग जी प्रतिदिन मानसी सेवा करते थे। सवेरे का समय बैठे भजन कर रहे थे, और भजन करते में क्या कर रहे थे, राम जी को फूल माला पहना रहे थे। तो माला छोटी थी, राम जी का मुकुट बड़ा, तो माला पहरा रहे थे तो मुकुट में अटक रही थी माला बार बार। तो सेवा नहीं पूरी हो पा रही थी रंगदास जी की, माला पहन ही नहीं पा रहे थे, चूंकि मुकुट में अटक रही थी, माला छोटी थी। बाहर पीपा जी बैठे थे। सेवकों को कही भैया रंग जी को कहो कि पीपा जी आए हैं। बोले कहें तो तब हमारे सेठ जी का भजन तो पूरा होए, वो तो जब तक मानसी सेवा पूरी नहीं होए तब तक नहीं उठते। तब पीपा जी भी नेत्र बंद करके बैठ गए। अरे सेठ जी की सेवा कैसे पूरी होए, तो माला ही नहीं पहना पा रहे। तो पीपा जी उठ के गए और रंग जी के कान में क्या बोले, भैया ऐसा करो, माला की गांठ खोल लो और फिर गले में पहना के गांठ लगा दो। ऊपर से पहनाने की हट मत करो, माला छोटी है तो गांठ खोल लो और फिर गले में पहना दो। जैसे ये बात कही तो रंग जी के नेत्र खुल गए, और उन्होंने पीपा जी को देखा ही नहीं था, सीता जी को देखा ही नहीं था। सो तुरंत कही कौन? तब कही मैं पीपा। अरे आप तो मेरे काका गुरु हैं। सो चरणों में प्रणाम किया और मानसी सेवा की विधा सीखी। तब पीपा जी ने इनको भी छाप प्रदान की, शंख चक्र गदा पद्म की। तो दोसा विराजे, टोंक विराजे, जयपुर पधारे, आप सब स्थानों को पवित्र किए। फिर आप काशी गए। उस समय आपके गुरुजी काशी रह रहे थे। फिर गुरुजी की अंतिम लीला तक गुरुजी की सेवा की, दोनों पति पत्नी ने, पीपा जी सीता सहचरी जी। फिर जब रामानंदाचार्य भगवान लीला में प्रविष्ट हो गए, तब आप वापिस गांगरोनगढ़ आ गए। आज भी गांगरोनगढ़ में पीपा जी की गुफा है, भजन स्थल ये टोंक में भी। आप सबने न दर्शन किया हो तो करिएगा, आप लोग के तो एकदम पास ही है। ये जो महापुरुषों के स्थल हैं, ये अयोध्या चित्रकूट से कम नहीं है। ये महापुरुष जहां भजन किए वहां धाम को प्रकट कर दिए। तो वापिस गांगरोनगढ़ आ गए और फिर अंत तक यही रहे। 1417 संवत में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अवतार लिया है पीपा जी महाराज ने, और संवत 1477 में आयु बस 60 वर्ष की थी। तब सीता जी भी संग थी, सीता सहचरी जी दोनों संगी रहते थे और मानसी सेवा करते थे। हर समय भगवान की मानसी सेवा करते थे। हर समय श्री कृष्ण रुक्मणी जी दर्शन देते थे इनको, और रुक्मणी जी की सेवा सीता सहचरी जी करती थी, और गोविंद की, श्री कृष्ण की सेवा पीपा जी महाराज करते थे। ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी के श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती करना, मानसी सेवा। बैठे 3 दिन तक पति पत्नी आसन पे बैठे रह जाते थे। दोनों सिद्ध हो गए, दोनों महापुरुष 3 दिन तक। एक दिन तो श्री कृष्ण रुक्मणी जी प्रकट भये हैं और हाथ पकड़ के बोले, अब रोज रोज हमें तुम्हारे पास यहां गांगरोनगढ़ आना पड़ता है श्रृंगार करवाने, क्योंकि तुम्हारे जैसा श्रृंगार तो कोई कर नहीं पाता। तो प्रभु हम तो आपके धाम में रहना चाहते थे, आपने कहा कि जाओ 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 जाओ, नाम प्रचार करो, हम तो आपके पास ही रहना चाहते हैं।
तो ठाकुर जी ने कही, अब तुम्हारे गुरु तुमसे जो सेवा लेना चाहते थे नाम प्रचार की, वो पूरी हो गई है। अब गुरु जी भी लीला अंतर्धान हो गए, अब चलो मेरी दिव्य द्वारिका। तब श्री कृष्ण ने पीपा जी का हाथ पकड़ा है, रुक्मणी जी ने सीता सहचरी जी का हाथ पकड़ा है, ठाकुर ठाकुरानी दोनों राजा रानी को दिव्य द्वारिका लेके जा रहे हैं। मंदिर में शंख बज रहे, घंटा बज रहे, देवता लोग पुष्प से बौछार कर रहे हैं, और श्री पीपा जी सीता सहचरी जी ने भगवान की लीला में प्रवेश किया। धन्य हो गए, ये क्षेत्र धन्य हो गया, गांगरोनगढ़ धन्य हो गया, गुरु धन्य हो गए, सीता सहचरी धन्य हो गई, सो भगवान को प्राप्त किया।